नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने कल हमारा अध्याय 9 पढ़ा जिसमें हमने बताया कि सप्तभगिनी क्यों प्रसिद्ध है, इसे क्यों महत्व दिया गया है। तो जब हमने अंतिम पंक्तियों में अपने पाठ को विराम दिया था, तब हमने पढ़ा था कि ये जो है सप्तभगिनी 7 बहिनें जो प्राचीन इतिहास में कभी किसी के अधीन नहीं रही है, अर्थात हमेशा स्वतंत्र ही दिखाई दी है और ना ही किसी शासक के द्वारा इसके ऊपर शासक का अधिकार किया गया था। तो हमने पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने जहाँ पर छोड़ा था वहाँ हमने पढ़ा कि ये भारत भूमि की जो भगिनी है वो संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके बाद में जो तन्वी होती है छात्रा, वो कहती है कि अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। वो प्रश्न करती है अपनी अध्यापिका से कि यह जो शब्द है सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अयम शब्द अर्थात यह शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त है। कदा माने कब और प्रयुक्त माने प्रयोग में लिया गया या प्रयुक्त हुआ। तो अध्यापिका कहती है कि श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्योस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तित है। अब कहती है कि श्रुत अर्थात सुनने के अर्थ में, तो सुनने में मधुर यह शब्द, मधुर शब्दो अयम अर्थात सुनने में यह मधुर शब्द जो है वो सबसे पहले विगत शताब्द से अर्थात तो विगत शताब्दी के द्विसप्तति, द्वि माने दो और सप्तति माने 70, 70 और 2 कितने हो गए 72। तो 72वें वर्ष में, वर्ष में सप्तमी विभक्ति, 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्यस्व अर्थात 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्य में, त्रिपुरा राज्य, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में केना अपि किसी के द्वारा प्रवर्तित प्रारंभ किया गया। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अस्मिन् काले इसी समय में, काले माने सप्तमी विभक्ति एक वचन चल रहा है, समय में, काल माने समय और काले माने में। तो इसी समय में एतेषाम इन राज्यों का पुनः फिर से संगठनम विहितम संगठन किया गया। तो इसी समय इन राज्यों में का फिर से संगठन किया गया। स्वरा कहती है कि अन्यथा किमपि विशिष्टयम अस्ति एतेषाम। वो कहती है कि इनकी अन्यत किमपि मतलब इनकी अन्य कुछ भी जो है वो विशेषताएं हैं क्या। विशिष्टम अस्ति माने विशेषता, विशिष्ट माने विशेषता। तो कहते हैं कि इसकी अन्य भी कुछ विशेषताएं हैं। तो उसके बाद में कहती है कि हाँ, अध्यापिका कहती है कि निश्चय ही, देखो नूनम, नूनम क्या है, अव्यय शब्द है और नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही है। तो कहती है कि अस्ति माने है और एव माने ही, नूनम और एव दोनों अव्यय शब्द हैं। तो निश्चय ही है पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपत्ति ही सुसमृद्धानि संति इमानी राज्यानि। क्या कहा कि ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प, प्रवृत्ति माने आदि, ईटीसी जैसे होता है वैसे प्रवृत्ति भी संस्कृत में होता है, हिंदी में आदि होता है। तो ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपत्ति, प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि संति अर्थात बहुत समृद्ध है। प्राकृतिक संपत्ति मतलब पर्वत वृक्ष पुष्प आदि जो है प्राकृतिक संपत्ति से ये क्या है, सुसमृद्धानि संति अर्थात सुसमृद्ध है। इमानी राज्यानि, यह राज्य भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। अब उसके बाद में क्या कहा कि भारत रूपी वृक्ष पर, भारत वृक्ष अर्थात भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तबकम सदृशानि अर्थात जो फूल के गुच्छे होते हैं उसके समान ये विराजनते विराजमान है। अर्थात भारत को यहाँ पर वृक्ष की उपमा दी गई है और ये जो नदियां हैं इनको फूलों के गुच्छों की जो है वृक्ष पर पुष्प के गुच्छों के समान इनको विराजमान बताया गया है। राजीव कहता है भवती अर्थात राजीव क्या कहता है कि भवती हे ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। कहता है कि हे श्रीमती जी या हे बहन, घर में ग्रहे यथा
यथा माने जिस प्रकार से, ग्रहे माने घर में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है कि जिस प्रकार से घर में बहिन, भगिनी माने बहिन, कि हे श्रीमती जी, वो अपनी अध्यापिका को कहता है कि जिस प्रकार से घर में बहिन सबसे अधिक रम्या, मनोरमा अर्थात रमणीय और सुंदर होती है, तथैव वैसे ही उसी प्रकार से भारत ग्रहे अपि, भारत रूपी घर में भी ये सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनी संति, कि ये 7 बहिनें जो है वो सबसे अधिक रमणीय है या मनोहर है। तो जिस प्रकार से घर में बहिन सबसे ज्यादा रम्या और मनोरमा होती है, मन को अच्छे लगने वाली होती है, उसी तरह भारत घर में अर्थात भारत रूपी घर में यह जो 7 नदियां हैं वो भी सबसे अधिक रम्य है अर्थात अच्छी लगने वाली है, मन को हरने वाली है। तो अध्यापिका कहती है कि मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। मनस्यागता अर्थात परम कल्याणमयी, कि परम कल्याणमयी तुम्हारी यह भावना मन में समा गई है। मनस्यागता अर्थात मन में समाना, ते इयम तुम्हारी ये जो भावना है परम कल्याणमयी, यह किसमें समा गई है? मन में समा गई है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु या किंतु सभी उसी प्रकार से नहीं जानते हैं। देखो, परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु या लेकिन सभी इस प्रकार से जो है अवगच्छन्ति नहीं जानते हैं। गच्छ धातु गम धातु किसके अर्थ में आती है? जाने के अर्थ में। तो अस्तु अच्छा, अस्ति ताव देतेषां विषय किंचित विशिष्टमपि कथनीयम। तो वो कहती है कि इनके विषय में कुछ, तो देखो कि मनस्यागते मतलब तुम्हारी ये जो परम कल्याण की, दूसरों के कल्याण की भावना ये मन क्यों अच्छी लगी है, परंतु यह सब क्या होता है उसी प्रकार से नहीं जानते हैं। तो कहते हैं अच्छा, अस्ति ताव देतेषां विषय किंचित विशिष्टयम अपि कथनीयम। तो कहते हैं कि इनके विषय में कुछ विशेषताएं भी कहने योग्य है। सावहित मनसा शृणुतु, अर्थात सावहित मतलब कि सावधान मन से, मनसा माने मन से, और शृणुतु माने सुनो। अब क्या है देखो, जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, जनजाति बहुल प्रदेशो अयम गारो खासी नगा मीजो प्रवर्त्य भव जनजातिया अत्र निवसन्ति। ये जो लाइन है, ये पंक्तियां जो है आपके जीके में भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजाति बहुल है अर्थात जनजाति प्रदेश है यह। गारो खासी नगा मीजो प्रवर्तय, गारो खासी नगा, यहाँ गारो खासी नगा मीजो आदि बहुत सी जनजातियां जो है वो रहती है, जो आदिवासी जन कह सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में होती है। अत्र निवसन्ति, यहाँ क्या करती है? निवास करती है। तो गारो खासी नगा मीजो प्रवर्त्य बहवे जनजातियां अत्र निवसन्ति, यहाँ निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिका बहुभाषाया समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता संति। क्या कहा कि शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के जो लोग हैं, शरीरेण ऊर्जास्विन है, शरीर से जो ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के जो लोग हैं वो बहुभाषा ही अर्थात अनेक भाषाओं को जानने वाले हैं, समन्विता अनेक भाषाओं से युक्त है। ठीक है, उसके बाद में पर्व परंपरा भी, और जो त्योहार वगैरह होते हैं पर्वों की परंपरा से भी ये क्या है? परिपूता अर्थात परिपूर्ण है। स्वलीला कलाभिश्य निष्णाना संति, और अपनी कलाओं से अपनी क्रियाओं से भी ये क्या है? उन कलाओं से निपुण है। निष्णाता अर्थात निपुण है। आगे देखो, मालती कहती है कि महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। मालती क्या कहती है कि महोदय वहां तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। वंश वृक्षा, वंश वृक्षा का मतलब क्या हुआ? बांस के वृक्ष। आपने सुना होगा जी कैल्शियम को बढ़ाने के लिए एक वंश लोचन होता है, तो ये वंश लोचन ज्यादातर उसी क्षेत्र में से बनते हैं। तो वंश वृक्षा बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका कहती है हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते।
इस प्रदेश में क्या है, हस्तशिल्प बाहुल्य, अर्थात हाथ से बनाई हुई जो कलाकारी होती है उसकी भी बाहुल्यता है, अर्थात अधिकता है। वस्त्राभूषणे व गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। वस्त्र अर्थात वस्त्रों से, देखो यहाँ पे वस्त्रा प्लस आभूषणेभ्य दोनों को मिला दिया गया है कि वस्त्रा और भूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम अर्थात घर के निर्माण या गृह निर्माण तक क्या होता है, तक में प्राय वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तुनाम अर्थात बांस के जो वृक्ष होते हैं उनसे जो निर्मित वस्तुनाम उपयोग है, उनसे निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यह तो क्यों किया जाता है, क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। प्राचुर्य मतलब बहुत अधिक मात्रा में, तो यहाँ पर जो वंश वृक्षाणाम अर्थात जो बांस के वृक्षों की क्या है, प्राचुर्यता है, अर्थात अधिकता है। सांप्रतम वंशो उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम कि इस समय यह जो बांस है उसके का उद्योग जो है वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त है। समझ में आया। अब अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बाह्य कर्षक इति प्रयते, कि यह बहिन प्रदेश, भगिनी प्रदेशो अर्थात यह जो बहिन प्रदेश है यह बाह्य आकर्षक इति प्रतीयते थे, अर्थात अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता है। तो सलीमा कहता है कि किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन है, क्या भ्रमण करने के लिए, किम भ्रमणाय क्या भ्रमण करने के लिए भगिनी प्रदेशो यह जो बहिन प्रदेश है समीचीन, समीचीन माने उचित है। तो सर्वे छात्रा उच्चय जोर से कहते हैं महोदय कि महोदया आगमिनी मतलब जो आने वाली, अवकाशे अवकाशे मतलब अवकाश में, वयम तत्रे हम सब क्या करेंगे, हम सब गंतुम इच्छा में अर्थात वहीं पर जाना चाहते हैं। तो स्वरा कहती है भवत्या अपि अस्माभि सार्ध चलतु। क्या कहती है स्वरा, कहती है कि आप भी, भवत्या अपि, भवत्या माने आप और अपि माने भी, कि आप भी हमारे साथ चले। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, वो कहती है कि रोचते, रुच धातु अच्छा लगना, में अयम यह विचार माने विचार, कि यह जो विचार है वो मुझे भी अच्छा लगा। एतानी राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि इति, कि ये जो राज्य है ये राज्य तो भ्रमण के लिए किसके समान है, स्वर्ग सदृशानि, सदृशानि मतलब समान और स्वर्ग माने स्वर्ग, तो यह जो राज्य है ये तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो इस प्रकार से हमने ये जो हमारा पाठ 9 है सप्तभगिन है, तो इस प्रकार से हमने जो ये चैप्टर पाठ को अध्ययन किया। तो इस पाठ में आपको पहली बात तो ये कि इसका हिंदी अर्थ आपको पीडीएफ के द्वारा करवा दिया जाएगा। दूसरी बात, इस पाठ को परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आपके जो जीके नॉलेज है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस पाठ का अध्ययन कीजिए, जहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।